समेत शिखर जी के लिए आमरण अनशन और इसके साथ ही अनिश्चितकालीन अनशन का नतीजा आया। अब जैन समाज एक यात्रा लेकर चल रहा है, सद्भावना यात्रा, जो सरधना से शुरू होगी और समेत शिखर जी तक जाएगी। 1 महीना 2 दिन की इस यात्रा पर, यानी 5 फरवरी से शुरू होकर 7 मार्च को यात्रा का समापन होगा। इस बीच यात्रा में क्या क्या होगा, किन उद्देश्यों के साथ यात्रा हो रही है, विश्व जैन संगठन के अध्यक्ष हमारे साथ हैं संजय जैन जी। संजय जी, यात्रा का पूरा प्रारूप क्या है और उसका मकसद क्या है? देखिए, हमारा इस यात्रा का उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण, हमारे पवित्र तीर्थ श्री समेत शिखर की पवित्रता, उसका पर्यावरण संरक्षण और वहाँ पर जो है गतिविधियाँ शुरू करने का, कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने का विचार है, मतलब हमारी प्लानिंग है। और हम चाहते हैं कि इस यात्रा के माध्यम से सभी पर्वत, जहाँ पर भी जो भी पर्वत है पूरे देश में, विश्व में जो भी पर्वत है, उनका संरक्षण हो। वहाँ पर किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियों के लिए सड़कों का चौड़ीकरण ना किया जाए। जिस प्रकार से जोशीमठ की घटनाएं भी हमने चाहते हैं कि किसी भी तीर्थ पर हो। और हमारा उद्देश्य है कि हम सद्भावना के रूप में जैन समाज, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि गत वर्षों में गत वर्ष अपने श्री समेत शिखर की पवित्रता के लिए जो कार्रवाई की गई, उसका कुछ राजनीतिकरण करने का प्रयास किया गया, क्योंकि आगामी वर्ष में आप देख सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा झारखंड के चुनाव है। लेकिन ये जैन समाज का बहुत ही हमें बड़ा दुख है कि हमारे जैन समाज को एक स्थानीय लोगों के सामने खड़ा करने का प्रयास किया गया, सोशल मीडिया पर गलत भ्रामक मैसेज पोस्ट करके। हम चाहते हैं कि अपनी सद्भावना यात्रा को लेकर जाएं और एक संदेश दें पूरे विश्व को, देश को और स्थानीय लोगों को कि जैन समाज कभी भी किसी के हक का नहीं मांग करता है। हमारा जो विषय था केवल पर्वत की पवित्रता और पर्यावरण संरक्षण का, और वहाँ पर इस यात्रा का उद्देश्य बेसिक यह है कि हम वहाँ पर उन अपने स्थानीय भाइयों के लिए और जाने वाले यात्रियों के लिए वहाँ पर हम स्कूल खोलें, कॉलेज खोलें, अनाथाश्रम चलाएं, हॉस्पिटल चलाएं, वृद्धाश्रम चलाएं और इस छोटे स्तर पर कुटीर उद्योग करें। आपका ये कहना है कि जो लोग पर्वतराज समेत शिखर जी की सेवा में लगे हैं, आप उनकी सेवा करें? हम उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो उसमें आप क्या क्या स्कूल और उसका क्या प्लान? देखिए, हमने जो प्लान बनाया है, मैं आपको दिखा, ये देखिए आप, एक प्लान है। इस प्लान में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने नर्सरी से 5वीं तक का एक स्कूल और 6ठी से 12वीं तक का एक कॉलेज। अभी ये देखिए, अभी क्या है कि एक फॉर्मेट बनाया है, क्योंकि रात ही इसको फाइनल किया है हमने। अभी 7 मार्च को वहाँ पर हम इस पूरी 8000 गज जगह पर जो हमने गतिविधियां हैं, जैसे नर्सरी से 5वीं तक का एक स्कूल होगा, एक 6ठी से 12वीं तक का इंटर कॉलेज होगा, एक हॉस्पिटल होगा, इसके अलावा एक अनाथाश्रम, एक वृद्धाश्रम, ताकि जो हमारे वृद्ध हैं वो हमारे उन बच्चों को पाल सकें। और छोटे स्तर पर कुटीर उद्योग हो, जो हमारी स्थानीय आदिवासी महिलाएं हैं, उनको उनकी जो छोटा छोटा कार्य करती हैं, उनको वहाँ पर हम जाने वाले जैन यात्रियों को बेचने का अवसर दें, ताकि उनकी आय का साधन बने और उनको हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट कर सकें। लेकिन ये सब कार्य विश्व जैन संगठन कोई इसके लाभ के लिए नहीं करेगा, कोई इसका व्यवसायीकरण नहीं होगा। वहाँ पर जो भी ये जगह है हमारी 8,000 गज, हमने आश्वस्त किया हमारे श्री राजेश जैन जी को, आपने हमें ये निःशुल्क उपलब्ध कराई है विश्व जैन संगठन को। हम किसी भी प्रकार से वहाँ पर व्यवसायिक गतिविधि नहीं करेंगे, जो भी काम होगा वो सब चैरिटेबल होगा, सब कल्याणकारी होगा। राजेश जी, आपने इसके लिए अपनी 8,000 वर्ग गज जमीन आपने यहाँ से शुरुआत की है, तो आपको लगता है कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, आपने शुरुआत की, बाकी और लोग भी प्रेरणा लेकर इसमें आगे बढ़ेंगे? तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो कारवां की कितनी उम्मीद लगती है आपको, और जो उद्देश्य आप लोगों ने शुरू किए हैं उसको लेकर क्या योजना? देखिए, ऐसा है कि जब संजय जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, तो अब हमारा उद्देश्य आंदोलन नहीं रहा है। अब हमारा उद्देश्य हो गया है कि ये सद्भावना जो है उससे हम प्रेरित होकर इसको समाज कल्याण के लिए योजनाएं बनाएं। तो जैसे पीछे हमारे साथ पूरे भारतवर्ष से लाखों जैन जुड़े हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से लाखों जैन समाज हमारे साथ जुड़ा है। अब हमारा प्रयास है कि सिर्फ जैन समाज ही नहीं, पूरा भारतवर्ष एक सूत्र में पिरोया जाए, यही विश्व जैन संगठन का प्रयास है। मर्यादा से लड़ाई शुरू हुई थी और ये संघर्ष शुरू हुआ था कि समेत शिखर जी की मर्यादा को कैसे बचाए और बनाए रखा जाए। अब ये रचना का आंदोलन है, यानी नई चीजें कैसे रची जाएं, जिससे कि आगे आने वाला समाज, बच्चे बुजुर्गों का पालन करें और बुजुर्ग बच्चों की देखरेख करें, यानी जोश और अनुभव दोनों एक साथ कैसे मिलें, इसकी नींव डाली जा रही है, वो भी समेत शिखर जी की तलहटी में, ताकि वहाँ का संदेश, वहाँ की रोशनी, वहाँ का ज्ञान
वहां की प्रकृति पूरी दुनिया में फैले और जैसे जैन धर्म ने अपने शिक्षाओं से, अपने अमल से, अपनी ज्ञान से पूरी दुनिया को रोशन किया, वैसे ज्ञान की एक और ज्योति जगाने की शुरुआत हो चुकी है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।